हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल ट्यूसडे के दिन हमारा निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज ध्यान से देखिएगा जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप पिछले 3 दिन का मार्केट देखते हैं तो थर्सडे से लेकर थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे, इन तीनों दिनों में हमने एक छोटी सी रेंज बना ली है और किसी भी दिन ना ही इस रेंज के हम ऊपर जा पा रहे हैं और ना ही नीचे जा पा रहे हैं। इसके साथ अगर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आप और देखें, जो कि पिछले एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कि हम कभी भी अपने पिछले दिन के लो के नीचे जाकर क्लोज नहीं कर रहा। जो भी हम लो लगा रहे हैं, नेक्स्ट दिन हमारा वो जो लो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है और हम उसके ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं। अगर आप अकेले इन 3 कैंडल्स को भी देख लेते हो, जो कि हमने रेड बनाई है कंटिन्यूसली, तो इन कैंडल्स में भी हमने किसी भी दिन अपने पिछले दिन की कैंडल के लो के नीचे जाकर क्लोज नहीं किया है। हालांकि इन कैंडल्स में हमें क्लियर दिख रहा है कि इन कैंडल्स में इन दिनों में सेलर्स का दबाव रहा है, लेकिन लोअर लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग भी आ रही है, जिसकी वजह से हम अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो इस रेंज को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो रेंज निकल के आ रही है, यह रेंज है हमारे पास 24,600 से लेकर 25,000 की। यह 400 पॉइंट का रेंज है जिसमें हम पिछले 3 दिनों से ट्रेड कर रहे हैं। और इस रेंज के अंदर भी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज है वो है इस लेवल की, जिसका लो है हमारे पास 24,700 का। अगर हम 24,700 को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो फिर एक मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो भी हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर डिस्कस करेंगे। तो इन लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डाउन साइड में हमारे पास जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 24,600 का लेवल, और ऊपर की साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वह लेवल है हमारे पास 25,000 का। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल एक्सपायरी के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के साथ में एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और शेयर करता हूं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आने वाले कुछ टाइम में इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं जिससे आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है। जैसे पहले मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहेगा तो उसके बाद कुछ समय वोलेटाइल होना चालू करेगा और उसके बाद एक रेंज में जाएगा। मार्केट का यही साइकिल चलता है, ट्रेंडिंग, वोलेटाइल और फिर एक रेंज में। तो अब पिछले कुछ दिनों के मार्केट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग था, यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया, मतलब यहाँ पर हमें एक क्लियर हाई मिला और एक क्लियर लो मिल गया, तो ये भी हमारे लिए ट्रेंडिंग था। इसके बाद ये भी हमारे पास ट्रेंडिंग था। पिछले दिन की बात करें तो ये थर्सडे का मार्केट भी हमारे पास ट्रेंडिंग था। अब ये फ्राइडे का जो मार्केट था ये हमारे पास वोलेटाइल मार्केट था, बिकॉज हम नीचे गए, उसके बाद ऊपर आकर क्लोज हो गए, हमने अपने दिन की रेंज में आकर क्लोज कर दिया। आज के दिन की अगर हम बात करें, ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद नीचे आकर क्लोज कर दिया और हम फिर से अपने दिन की रेंज में आकर क्लोज कर गए। तो इससे हमारी क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अब हम मार्केट में वोलेटिलिटी के फेज में है। अब इसके बाद जो साइकिल आने वाला है वो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मार्केट का साइकिल आने वाला है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कल का दिन मार्केट में रेंज बाउंड रहे? हाँ दोस्तों, मैं आपको इसी तरफ इशारा कर रहा हूं कि हो सकता है कि आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है वो अब रेंज बाउंड हो जाए। मैं यह नहीं बोल रहा कि कल का ही दिन रेंज बाउंड होगा, लेकिन आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा हो सकता है कि अब मार्केट का रेंज बाउंड साइकिल स्टार्ट हो। तो इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा जो सबसे पहला सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा हमारा आज का लो, जो कि लेवल है हमारे पास 24,750 का। अगर कल के दिन हम इस रेंज के नीचे कहीं ओपन होते हैं, जहां पर काफी देर ट्रेड करने के बाद मार्केट ने इसे डाउन साइड में मूव दिया था और यह लेवल है हमारे पास 24,840 के आसपास। इनकेस अगर हम इस रेंज में कहीं ओपन होते हैं और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद अगर इसको डाउन साइड में हम ब्रेक करते हैं 24,750 को, तो आप देखोगे कि पहले मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास, जो कि है हमारा 24,700 का लेवल। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा 24,630 के आसपास, और हमारा जो थर्ड सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो रहेगा हमारा 24,580 के आसपास। यह 3 सपोर्ट हमें निफ्टी में कल डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं, इनकेस अगर हम 24,750 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अब अगर हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आज का जो हाई हमें मिला है वह हाई का लेवल है हमारे पास 24,880 के आसपास, मगर मैं इसको थोड़ा सा राउंड अप करके
24,900 का लेवल मान के चल रहा हूं और यह लेवल हमारे पास आ रहा है इस स्विंग हाई के आसपास। तो जब तक मार्केट इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट नहीं करता तब तक मार्केट में बाइंग के लिए ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग शार्प मूव हमें डाउन साइड में देखने के लिए मिला है। और अगर आज के हाई से आज के लो तक का एरिया मैं कैलकुलेट करता हूं तो यह लगभग 140 पॉइंट का रेंज है। अब निफ्टी को अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो ऑलरेडी यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास 140 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका होगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब तक हम इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमें मार्केट में बाइंग के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और इस रेंज में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज रहेगा। और चूंकि कल का एक्सपायरी है तो अगर साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं आप जानते हो आपके लॉसेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जब कभी हम रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो एक कैंडल ग्रीन बनती है, दूसरी रेड बन जाती है, फिर ग्रीन बनती है, फिर रेड बन जाती है। मार्केट कहीं नहीं जाता, एक रेंज में घूमता रहता है और धीमे धीमे हमारा प्रीमियम गलता रहता है। अल्टीमेटली हमें लॉस ही हो जाता है। तो ट्राई कीजिएगा कि जब तक मार्केट इस लेवल के पास पहुंचकर एक रेंज ना बना ले या एक बार इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर से अपने हाई को ब्रेक ना करे, तब तक मार्केट में बाइंग करने के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो जब हम इस लेवल के पास पहुंचकर इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेंगे तो आप देखोगे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें जो मिलने वाला है वह रहेगा हमारे इस एरिया का, जो कि हमारे पास 24,950 का एरिया। अगर इसको भी हम ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस के पास, जो कि हमारे पास 25,020 का एरिया। और जो थर्ड रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे इस एरिया का, जो कि हमारे पास 25,080 का। यह तीन रेजिस्टेंस हमें निफ्टी में कल एक्सपायरी के दिन ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। इनकेस अगर हम इस लेवल को, जो कि हमारे पास 24,900 का, इसको अगर हम सक्सेसफुली ऊपर की साइड ब्रेकआउट करते हैं तो हमें यह तीन मूव ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम ट्रेंडिंग मार्केट भी देख चुके हैं, पिछले 2 दिन से हम वोलेटाइल मार्केट भी देख रहे हैं जिसमें हम दिन की रेंज में ही जाकर क्लोज कर रहे हैं। ऊपर और नीचे दोनों साइड के मूव हमें पिछले 2 दिन से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो रेंज बाउंड मार्केट भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर ट्रेड कीजिएगा। जब तक आपके कोई लेवल्स हैं वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए तब तक बड़ी ट्रेड लेने के लिए ट्राई मत कीजिएगा, डायरेक्शनल ट्रेड लेने के लिए ट्राई मत कीजिएगा। अगर आप इस रेंज के बीच में कहीं ट्रेड कर भी रहे हैं तो छोटे छोटे स्कैल्प जैसे ट्रेड कीजिएगा, जो कि आपके लिए थोड़े से सुटेबल रहेंगे और कल एक्सपायरी के दिन आपका रिस्क भी कम करेंगे। तो दोस्तों इसी नोट पे मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।